आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने कुर्ता कमीज़ की मुकम्मल कटिंग करनी है। तो नाप 41 इंच लेंथ है, 17 तीरा, 23.5 बाजू जो कि 24.5 हमने तैयार करना है, 34 छाती, 21.5 घेरा है कमर। उसके बाद 14 जो है हमारे पास कॉलर है, 39 इंच शलवार की लेंथ है, 8 इंच पांचा है। ठीक है, तो अब आपने कॉलर का निशान लगाना है। सबसे पहले हाले का हम निशान लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं स्क्वायर पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे स्क्वायर पे 2.25 इंच बनता है 14 के सामने, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो। अगर आपका 15 इंच कॉलर है तो आपका यहाँ पे 2.5 इंच पे बनेगा। अगर आपके पास 18 इंच कॉलर है या बैन है तो आपका 3 इंच हाले का निशान लगेगा। स्क्वायर पे आपको बिल्कुल क्लियर जो है इस चीज़ की समझ आ जाएगी, स्क्वायर आपके पास होना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद आपने हाले का निशान 2.25 इंच पे लगाना है। इसको हमने कॉलर लगाना है, कॉलर के लिए हम इतना ही निशान लगाएंगे। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे कॉलर लगाना है तो ये निशान आपका 2 इंच पे आएगा, यानी कि सिर्फ 2 सूत्र आपने कम पे निशान लगाना है। अगर आप बैन लगाएंगे तो आपका आधी इंच कम का निशान यहाँ पे लगेगा। उसके बाद जो है आपने तीरे का निशान लगाना है। अब आपने तीरे का निशान लगाना है, 17 इंच तीरा है, उसका हाफ जो है यहाँ पे हमारे पास 8.5 इंच बनता है। तो 8.5 पे आपने 2 निशान लगा लेने हैं इस तरीके से। तो निशान लगाने के बाद यहाँ से आपने डाउन का निशान जो है 2.5 इंच लगाना है। ये आप देख लें, बिल्कुल कॉलर के हिसाब से आप 2.25 इंच भी लगा सकते हैं। तो अगर आपका कंधा डाउन है तो आपने 2.5 इंच पे निशान लगाना है। अब हमारे पास छाती जो है 34 है, 34, तो इसका आपने चौथा हिस्सा निकालना है जो कि 8.5 इंच बनता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 8.5 इंच पे आपने निशान लगाना है। तो यहाँ से हमने आर्म होल निकालना है। ठीक है, अब आपने घेरे का निशान लगाना है। घेरा हमारे पास जो है 21.5 इंच है, इसका हाफ जो है आपने निकाल लेना है जो कि 11.25 इंच बनता है। तो यहाँ से आपने 11.25 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच जो है आपने इंची टेप को, जो निशान हमने घेरे का लगाया उससे बाहर की साइड पे रख के चेक करना है। तो ये आर्म होल हमारे पास जो है 9.5 इंच बनता है। ये आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। तो 4 इंच का यहाँ से हमने पॉकेट का निशान लगाना है। ये आप देख लें 4.25 इंच पे हम लगा रहे हैं क्योंकि लेंथ कमीज़ की 41 है। उसके बाद आपने 11.25, उसके बाद 15.25 पे निशान लगा लेना है। अब आपने लेंथ का निशान लगाना है। 41 इंच हमारे पास लेंथ है, 2 इंच प्लस करके हमने निशान लगाना है 43 इंच पे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका कुर्ता बनाना है। अगर आप गोल घेरा बना रहे हैं तो आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे कटिंग करनी है इसकी। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। पट्टी का निशान आपका, अगर आप बड़े सूट की कटिंग कर रहे हैं तो 12 इंच पे ही लगाना पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। तो अब आपने जितने भी निशान लगाए हैं उन पे मैं लाइन लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट आपने कैसे इसकी कटिंग करनी है। तो स्क्वायर जो है आपके पास लाजमी होना चाहिए। और ये पॉकेट्स के जो निशान हमने लगाए थे, ये बड़ा सूट अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो इतने पे ही निशान लगता है। ठीक है, तो घेरे का निशान भी हम लगा लेते हैं। बिल्कुल सीधी आपने लाइन लगानी है। स्क्वायर आपके पास लाजमी होना चाहिए, या स्केल कोई भी आपके पास हो तो निज़ाम आपका चल सकता है। उसके बाद शेप पट्टी से हमने आर्म होल का ये देखें निशान लगा लिया है। तो ये हमने चेक करना है 1.5 इंच जो है निशान से बाहर की साइड पे, मैंने आपको बताया था रख के इसको चेक करेंगे। 9.5 इंच एक सूत्र हमें यहाँ पे इसको रखना है। तो यहाँ से हमने इसको चेक कर लिया है। उसके बाद हले का निशान हमने स्क्वायर की मदद से, इसी स्केल की मदद से लगा लेंगे। 11.25 इंच हमने घेरा रखा था, 21.5 इंच हमारे पास घेरा है टोटल, तो उसका हाफ रखा था। यहाँ से 2 सूत्र आपने एक्स्ट्रा निशान लगाना है घेरे वाले निशान पे। उसके बाद यहाँ से हाफ पे जाके आपने 2 सूत्र और प्लस करते हुए 12.25 इंच पे निशान लगाना है, यानी कि नीचे आपका आधी इंच प्लस करते हुए आपने निशान लगाना है जिस पे हम घेरा लगाएंगे। ठीक है, अब आपने शेप पट्टी से यहाँ से फिटिंग का निशान लगाना है इस तरीके से। पहले सीधी साइड से रखेंगे, उसके बाद उल्टी साइड पे आपने इस तरीके से रख के इनके निशान लगा लेने हैं। तो ये निशान लगाने के बाद हमने इसकी अब कटिंग करनी है। तो इस चीज़ को आप देख लें निशान हमने कैसे लगाए हैं। अगर आपको इस चीज़ की समझ ना आए तो दोबारा से आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ से हाले की कटिंग हम करते हैं, बिल्कुल आराम से आपने कटिंग करनी है, किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी। उसके बाद हमने डाउन की कटिंग करनी है इस तरीके से। तो आर्म होल की कटिंग ये देखें, कैंची की नोक के साथ आप इसकी कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी कटिंग होने वाली है। तो इस चीज़ को आप देख लें। यहाँ से अगर आपको समझ ना आए तो दोबारा से आप वीडियोस को देखेंगे तो लाजमी जो है आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बाजू की कटिंग भी बताऊंगा, उसके बाद तीरा कटिंग कैसे करना है। और यहाँ से आपने जो हाला है आपका ऊपर से नीचे की साइड पे आपने 1 इंच एक सूत्र का निशान लगाना है। तो 1 इंच एक सूत्र छोड़ के आपने निशान लगाना है, ऊपर की साइड से इंची टेप आपने रखना है। उसके बाद यहाँ पे तीरा हमारे पास 17 था, इसका हाफ हमने
जहाँ से 8.5 लगाया था, अब आपने आधी इंच प्लस करते हुए 9 इंच पे निशान लगाना है। तो निशान लगाने के बाद आपने लाइन को सीधा कर लेना है। यहाँ से देखें बैक पे हमेशा आपने याद रखना है आधी इंच प्लस करते हुए हमने निशान लगाना है, ठीक है, तीरे का। तो यहाँ से एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, पहले मैं लाइन लगा लूँ। ये आप देखें, इस चीज़ को आपने समझ लेना है। बहुत से दोस्त वीडियोस में पूछ रहे होते हैं कि आप मैन चीज़ नहीं बताते, ठीक है। तो यहाँ से आपने इस चीज़ को आप देखना है। फासला आपका 14 इंच कॉलर जितना भी है, ये 12th हिस्से में अगर आप देखें स्क्वायर पे, तो यहाँ से ये आपका बनता है 1 इंच 1 सूत्र, ठीक है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। जितना भी आपका कॉलर आएगा उतने हिसाब से आपने ऊपर का बैक वाला पीस जो है आपका उतने हिसाब से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 इंच 1 सूत्र मैंने तो यहाँ पे तुक्के पे निशान लगाया है, ये आप देख लें। वैसे हम निशान इसी तरीके से लगाते हैं, चेक नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको चेक करवा देता हूँ, 1 इंच 1 सूत्र पे ही निशान हमारा लगा हुआ है। अब आपने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से जब आपका यहाँ तक काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपने बाकी जो हिस्सा है उसकी भी कटिंग करनी है। लेकिन यहाँ से हम शेप पट्टी से निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद ये हाथों से भी आप निशान लगा सकते हैं। तो स्क्वायर से इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ी सी कटिंग आप दोस्तों के लिए आसान होगी। बहुत से न्यू यूज़र हैं जिनको इस चीज़ की समझ नहीं आती, तो इन चीज़ों से ये है कि आप बिल्कुल जो है आसानी से निशान लगा के कटिंग कर लें। स्टार्ट में आपको सीखने की ज़रूरत होती है, इसलिए ये चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि आप दोस्तों को इसकी समझ आ सके। उसके बाद आपने यहाँ से कटिंग या इस तरीके से भी लाइन से भी ड्रैग कटिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है, यहाँ से अगर आप कटिंग करेंगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ आपकी कटिंग होती है और इसमें आपका टाइम भी बच जाता है। ये आप देखें, यहाँ से मैं बिल्कुल उसी निशान पे कटिंग करूँगा। तो आपको स्टार्ट में जो है बिल्कुल जो पहला तरीका बताया है उसी तरीके से आपने कटिंग करनी है। ये देखें, यहाँ पे उसी निशान पे आपको कटिंग नज़र आ रही होगी। तो ये हम अंदाजे से ही करते हैं, 11.25 इंच, उसके बाद 12 इंच और नीचे आपको बता देता हूँ 12.25 इंच हमारे पास होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग इस तरीके से होती है। उसके बाद आपने यहाँ पे कट लगा लेने हैं। यहाँ पे हमने पॉकेट बनानी है और घेरे का निशान हमने लगाया है। तो उसके बाद जो है जो टुका हमने 12 इंच पे लगाया है, निशान लगाया था, उस पर हमने टुका लगाया है और यहाँ से हमने अब इस घेरे की कटिंग करनी है। घेरा हमारे पास जो है मैंने आपको बताया सीधा है, कुर्ता हम बना रहे हैं। तो यहाँ से फ्रंट को आपने आधी इंच ऊपर की साइड पे उठाना है। ऊपर की साइड पे उठाने के बाद आपने बैक की कटिंग करनी है और ये मैं आपको बता देता हूँ आधी इंच, ठीक है। फ्रंट आपका आधी इंच हमेशा बड़ा होता है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो यहाँ से हमने इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो आप जो है ऊपर वाले पीस को उठा के आधी इंच पे निशान लगा के उस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं और बहुत से तरीक़ों से लोग कटिंग करते हैं। हर एक का अपना तरीका है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है क्योंकि मुख्तलिफ वीडियोज़ लगी हुई हैं। आप लोग पजल हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आती हमने कैसे कटिंग करनी है, कैसे इसको समझना है। तो अगर आपको समझ ना आए तो वीडियोज़ को दोबारा से देखें। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कैसे आपने नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगा बाजू की कटिंग कैसे करनी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट्स वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलेंगे आपको ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तो देख सकते हैं आर्म होल हमारे पास 9.5 इंच तैयार है।